पाकिस्तान को बेचने का प्लान है और बलूचिस्तान को दोबारा बेचने का प्लान है। ये आसिम मुनीर का प्लान है, ये शहबाज शरीफ का प्लान है। बलूचिस्तान में चाइनीज को बसाकर खुश नहीं था पाकिस्तान, बलोचों का खून चूस के खुश नहीं था पाकिस्तान। अब अमेरिकन को बैठाना चाह रहा है बलूचिस्तान के अंदर। चाइनीज तो है ना जो वो ठीक है सर, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते हैं, असली मालिक तो आप हैं। 1.2 बिलियन डॉलर का पोर्ट बना दो, कोई पोर्ट शोर्ट नहीं बनाना, ठीक है। यहां पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस होने वाला है। कौड़ियों के दाम ले जाएगा बलूचिस्तान का, जितना भी माल है कौड़ियों के दाम अमेरिका जाएगा। उस रेलवे लाइन के थ्रू बलूचिस्तान की जमीन खोदी जाएगी, माल रेलवे लाइन के अंदर डाला जाएगा और वो रेलवे लाइन आएगी पसनी पोर्ट तक। रेकॉर्ड कभी ये यूरोपियंस को बेचते हैं, कभी सऊदी अरब को बेचते हैं, कभी किसको बेचते हैं, अब बचा कुछ है अमेरिकन को बेचने वाले हैं। ये कह रहा है कि लेस देन 2 टन ऑफ मिनरल्स पहले भेज चुके हैं, यानी कि ट्रेलर दिखा चुके हैं अमेरिकन को कि बलूचिस्तान में क्या क्या है, लूटो सबका सब। अमेरिकन यहां पे पोर्ट बना के माल चोरी करेंगे और यहां पे जो पाकिस्तानी नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करा जाएगा। लेकिन इस वक्त बहरहाल हम हर जगह ये बताते घूम रहे हैं कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जी हमें बड़ा लाड कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारी वाह वाह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान लीडरशिप से बेहतर लीडरशिप उन्होंने नहीं देखी और इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कुछ अर्से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर जो है वो खाकर बैठ गया है और उसके बाद हमारा काम भी नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या कि वो कभी कुछ कहते हैं और कभी कोई बात करते हैं। अगर टैरिफ की बात की जाए तो हम इस पे बड़ा उछल रहे हैं कि जी उन्होंने तो पहले 29% टैरिफ लगाया था, फिर 19% कर दिया। तो भाई हम वहां पर भेजते ही क्या है, हमारा वहां पर कौन सा ऐसा कारोबार चल रहा है अमेरिका के साथ जिसके लिए उनको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना पड़े। भारत के ऊपर टैरिफ लग रहा है तो उस पर हमारे लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक तो जब तक हम किसी दूसरे की प्रॉब्लम में लड्डू बांटना नहीं छोड़ेंगे हमारे साथ कुछ भला नहीं हो सकता। जो भारत की मूवीज हैं वो भी बहुत ज्यादा अमेरिका में देखी जाती हैं और वहां पे उसके ऊपर भी उन्होंने तकरीबन 100% जो है वो टैरिफ लगा दिया है। उसके लिए भी यहाँ पर एक तरह से हम सब के सब उल्टी कलाबाजियां खा रहे हैं कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त कुछ हो गया। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो अमेरिका को खुश करने के लिए इस वक्त हम किसी भी लेवल पर जाने को तैयार हैं। ये आसिम मुनीर का प्लान है, ये शहबाज शरीफ का प्लान है और ये जो ट्रे लेकर गया है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिखा रहा है और ये जो मुस्कुरा रहा है, ये भाई जैसे इसने मलाई खा ली हो। ये स्टोरी अब सामने आ गई है दोस्तों, पाकिस्तान का एक खुफिया प्लान। बलूचिस्तान में चाइनीज को बसाकर खुश नहीं था पाकिस्तान, बलोचों का खून चूस के खुश नहीं था पाकिस्तान। अब अमेरिकन को बैठाना चाह रहा है बलूचिस्तान के अंदर और हड्डियों के अंदर से गूदा निकालना चाह रहा है पाकिस्तान। यह बात मैं आपको कई बार पहले बोल चुका हूं, पहले देखिए ये छोटा सा वीडियो। यहां पे आसिम मुनीर जाता है व्हाइट हाउस में खाना खाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि बलूचिस्तान आप आइए, स्वागत है आपका। बलूचिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान में तेल है, बलूचिस्तान में गैस है, वहां पे गोल्ड है, वहां पे रेयर अर्थ है। ट्रंप साहब आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम देते हैं आपको पूरा बलूचिस्तान। मछली को दाना फेंका, मछली ने पूरा का पूरा जो हुक होता है ना, यहां पे मछली ट्रंप है, ट्रंप ने निगल लिया। आसिम मुनीर ने ट्रंप को फंसा लिया लालच के चक्कर में। देखा दोस्तों आपने, मैंने बोला था ना ये कोशिश करेगा बेचने की दोबारा, और सारी स्कीम वही है। अब इनकी स्कीम सामने आई है। लेकिन बहरहाल अब जो है पाकिस्तान ने एक स्टेप और लिया है और वो ये कि बलूचिस्तान में जो है अमेरिका को ऑफर की गई है कि जी आप वहां पे पोर्ट बना सकते हैं। अब ये कहते हुए यकीनन इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अब चाइना का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी उस प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं जो कि एक ही जमीन या एक ही अपार्टमेंट जो है 2 लोगों को बेच देता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो हमने चाइना को कह के रखा है कि जी बलूचिस्तान में जो कुछ भी है जी वो आपका है, तो सी है, ले जाओ, जब मर्जी आए ले जाओ। और दूसरी तरफ हम वही चीजें जो है या वही जगह और सब कुछ जो है सेम जो है वो अमेरिका को भी बेच रहे। तो क्या इसके बाद क्या चाइना को समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर पाकिस्तान ये डबल गेम जो हम हमेशा से खेलते आए हैं, इस बार ये गेम थोड़ी खतरनाक हो गई है। इन्होंने हल्के से एक प्रपोजल दिया है अनऑफिशियली अमेरिकन को कि सर चाइनीज तो है ना जो वो ठीक है सर, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते हैं, असली मालिक तो आप हैं, गोरे तो आप हैं, आप एक काम करिए पसनी में आके बैठ जाइए। Key facts and developments proposal. Advisors to Pakistan's Army Chief General Asim Munir have approached US officials with a plan to build and run a 1.2 billion port at Pasni on the Arabian Sea, strategic location. अब ये देखिए साहब,
पसनी इज 100 माइल्स फ्रॉम ईरान एंड 70 माइल्स फ्रॉम गवादर। ये चाइना, यहां से देखिए साहब 70 माइल्स फ्रॉम गवादर। दोस्तों इसके और इसके बीच का फासला 70 मील है और इसके और इसके बीच का फासला 100 मील है। ठीक है, इतने पास 100 मील के अंदर 3 पोर्ट। सीन एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज गवादर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप खुद सोचिए, पहले पाकिस्तान चाइना से, आप देखिए जिसको कहते ना आप दोगलापन कह लीजिए इसको, आप इसको गद्दारी कह लीजिए, मुझे तो शब्द ही याद नहीं आ रहे। पहले पाकिस्तान कहता है ग्वादर बनाओ, चाइना ग्वादर बनाता है, फिर पाकिस्तान अमेरिकन से कहता है तुम पसनी बनाओ। ये PNS Makran, a Pakistani naval air station, is located in Pasni and hosts a wide range of aircrafts complemented by its 3,000-meter runway, proposed to exclude direct basing, not a US military base, but an economic trade hub. अब भैया एक बात बताओ यार, पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब ये तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब। इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब क्यों करेगा भाई अमेरिका? इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब क्यों बनाएगा? यहां पे क्यों बनाएगा? चाइना की तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है यार, चाइना को ऊपर से यहां से सामान लेकर आना और वापस तेल ले जाना है। अमेरिका को क्या जरूरत है? Why does America need it? अमेरिका जब भी, अगर अमेरिका चाहे कि अफगानिस्तान जाना है, कि चाहे सेंट्रल एशिया जाना है, वो तो कराची से चला जाएगा। ये कराची है यहां पे, ये देखिए साहब, ये कराची पोर्ट है। अमेरिका तो यहां पे क्यों आएगा? अमेरिका सीधा जाएगा कराची से, ठक से पहुंचेगा। पसनी के अंदर क्यों? दोस्तों ये जो आखिरी लाइन है ना, नॉट अ यूएस मिलिट्री बेस, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कोलोकेशन की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये कोलोकेशन वाला क्या मामला है। ये जो पाकिस्तानी चूरन दे रहे हैं ना कि बट इकोनॉमिक ट्रेड हब, क्या इकोनॉमिक ट्रेड हब? एक बात बताइए, बलूचिस्तान का पूरा एरिया, यहां पे फ्रेश वाटर नहीं है, यहां पे कोई आबादी नहीं है, ये पूरा सेमी एरिड एरिया है, यहां पे कौन सा हब बना रहे हैं? यहां पे दोस्तों ग्वादर में चीनियों ने टर्मिनेट कर दिया सीपैक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, एक बहुत बड़ा पोर्ट बना दिया, शहर बसा दिया, रोड बना दी, बिजली ले आए। तुम्हें इससे 70 मील दूर एक और अमेरिकन पोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका यहां पे लाके कौन सा माल बेचेगा? प्लीज मुझे एजुकेट करे कोई। अमेरिका यहां पे कौन सा माल लाके बेचेगा और पाकिस्तान अमेरिका को कौन सा माल यहां से भेजेगा? जरा ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग क्या है। क्योंकि जब समुद्री जहाज जाता है, जो ये कह रहे हैं इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब, इकोनॉमिक एंड ट्रेड हब, ये तो कह रहे हैं ना पोर्ट बना दो, पोर्ट बना दो। ये कह रहे हैं कि $1.2 बिलियन का पोर्ट बना दो। कोई पोर्ट शोर्ट नहीं बनाना, ठीक है? यहां पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस होने वाला है, यहां पे होगा यूएस मिलिट्री प्रेजेंस। आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसीलिए पाकिस्तान करना चाह रहा है। दोस्तों पसनी पोर्ट के बारे में, लोकेटेड इन बलूचिस्तान, natural deep water harbor with relatively stable approach channels, close to Arabian Sea shipping routes, strong access to regional international trade. यही चूरन जो है 1, 2, 3, यही चूरन इन्होंने ग्वादर के लिए खिलाया था चीनियों को। अब वही चूरन दूसरे पैकेज में ये अमेरिकन को खिला रहे हैं। अब ये अगर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज क्या क्या है आज की तारीख में, अभी अमेरिकन आए नहीं है आज की तारीख में। Basic cargo handling and rudimentary processing facilities, limited berthing capacity for small to medium-sized vessels, storage and transshipment capabilities available, vessel size suitable for smaller commercial regional vessels, strategic importance, strategic location near major shipping lanes, potential for infrastructure expansion, key to Balochistan's coastal economic development, opportunity to diversify Pakistan's maritime economy, access to western Pakistan's mineral-rich area। जो last point है, इसको पहला point होना चाहिए था। समझ गए आप? वो जो आसिम मुनीर वो ट्रे लेके है ना, अपने मालिक को दिखा रहा है कि रेयर अर्थ, ठीक है? यहां पे ये कह रहा है, ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, इसमें पूरा का पूरा जो मामला है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पोटेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, की टू बलोचिस्तान, अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई, एक्सेस टू वेस्ट पाकिस्तान मिनरल रिच एरिया, ये कुछ नहीं है। वहां पे फैक्ट्री लगाएंगे अमेरिकन, ठीक है? या अमेरिका के अंदर लगाएंगे अगर ट्रंप की मर्जी होगी, और वहां से अमेरिकन शिप्स बलोचिस्तान से जितना भी माल है चोरी करके, रेयर अर्थ चोरी करके वापस अमेरिका ले जाएंगे। क्योंकि बगल में भैया गवादर है और चाइना तो अलाउ करेगा नहीं, जाहिर सी बात है चाइना अलाउ नहीं करेगा। तो इन्होंने क्या करा कि चाइना को धोखा दे दिया, बोला कि तुम पसनी में पोर्ट बना लो।
तुम पसनी में पोर्ट बना लो, छोटा मोटा, $1-1.5 का, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। तुम वहां पे पोर्ट बनाओ और जो भी तुम चोरी करोगे अपनी जहाजों में डाल के ले आना, वापस अमेरिका में कर लेना। हाँ, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर ही उसको क्लीन करा जाए सबको, और उसको रिफाइन करा जाए और सब कुछ करा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन दैट इज नॉट इन यूएसएस इंटरेस्ट। यूएस कहेगा पत्थरों के भाव खरीदेगा, यूएस पत्थरों के भाव, ठीक है, कौड़ियों के दाम ले जाएगा। बलोचिस्तान का जितना भी माल है कौड़ियों के दाम अमेरिका जाएगा। ये पाकिस्तान का प्लान है दोस्तों। ये जो ट्रे के अंदर रेयर अर्थ है ना, वो एक्चुअली ट्रे के अंदर बलूचिस्तान को डालने की कोशिश कर रहा है और अपने गोरे मालिक को, जिसका वो गुलाम है, उसको देने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। मालिक ये देखो मालिक, मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए। Competitive advantages, natural deep water capabilities, proximity to international maritime corridors, strong potential for future development and investment. दोस्तों, economic and mineral focus, minerals targeted. The proposed port at Pasni would be linked to a new railway to transport minerals from Pakistan's interior, the advisors said, in particular copper and antimony, a vital ingredient in batteries, fire retardant and missiles. अगर आपको बैटरी चाहिए, बैटरी बनानी है, फायर रिटार्डेंट मटेरियल बनाना है जो आग को रोकने वाला होता है, या फिर आपको मिसाइल बनानी है, उसमें आपको चाहिए, तो अब अमेरिकन क्या करेंगे, पोर्ट के अंदर बनाएंगे रेलवे लाइन और उस रेलवे लाइन के थ्रू बलोचिस्तान की जमीन खोदी जाएगी, माल रेलवे लाइन के अंदर डाला जाएगा और वो रेलवे लाइन आएगी पसनी पोर्ट तक। वहां पे उसको शिफ्ट करा जाएगा जहाजों पर, जो कि अमेरिका बहादुर अपने पास ले जाएगा। ये पूरे लूट का प्लान है दोस्तों। पाकिस्तान मिनरल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ओनली 3% ऑफ जीडीपी, वास्ट अनटैप्ड रिजर्व, स्पेशली इन इंसर्जेंसी प्रोन वेस्टर्न प्रोविंसेस, ओवर 2000 डेथ्स लास्ट ईयर। Or recent moves, US Strategic Metals, USSM signed MOU with Pakistan's military engineering wing in September. First shipment of less than 2 tons of minerals, copper, antimony and neodymium sent to USSM last month. USSM exploring setting up a refinery in Pakistan and sees Pasni as viable due to natural deep water port and rail connectivity to Reko Diq copper and gold mine. Reko Diq के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, 10-12 हम उसको मेंशन कर चुके हैं, वो भी बलूचिस्तान के अंदर है। रेको डिक कभी ये यूरोपियंस को बेचते हैं, कभी सऊदी अरब को बेचते हैं, कभी किसको बेचते हैं, अब बचा कुछ है अमेरिकन को बेचने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि पसनी पोर्ट है, आगे बलूचिस्तान के अंदर मिनरल है, वहां से निकालो, खोदो जमीन से। इसमें बलोचों की बात कहीं नहीं हो रही, ठीक है। यही खूबसूरती है पाकिस्तान की भाई, इसमें बलोचों की बात कोई नहीं हो रही। वो भूखे मरते हैं, कल मरे आज मरे, इनकी तरफ से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग ये करना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वहां से मिनरल्स निकालो, रेयर अर्थ निकालो, और भेजना शुरू कर दिया। बाय द वे, ये कह रहा है कि लेस देन 2 टन ऑफ मिनरल्स पहले भेज चुके हैं, यानी कि ट्रेलर दिखा चुके हैं अमेरिकन को कि बलूचिस्तान में क्या क्या है, लूटो सबका सब। ये बलूचिस्तान की लूट का प्लान है। अब जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, देखिए। एक तो चाइना फैक्टर, पाकिस्तान क्लोजेस्ट पार्टनर सप्लाइंग आर्म्स एंड लोन्स, ग्वादर पोर्ट अंडर BRI रेजेस यूएस कंसर्न्स अबाउट डुअल यूज सिविल एंड मिलिट्री पोटेंशियल। Pasni seen as a hedge, diversifying from reliance on China while keeping ties intact. देखिए ना, मैंने क्या बोला, it will be used as a military port. प्राइमरी उसका यूज होगा। देखिए, एक तो है कि आपका जहाज आया, आपकी मिनरल वेल्थ आई बलूचिस्तान की, आपने अमेरिकन जहाज पे आप वहां से ले गए, लेकिन वहां पे ग्वादर है। और आपको क्या लगता है, ग्वादर में चाइनीज सबमरीन्स नहीं रुकती क्या? ग्वादर में चाइनीज सबमरीन्स नहीं रुकती क्या? चाइनीज नेवी के, PLA नेवी के वॉरशिप्स नहीं आते? अगर आएंगे वहां पे ग्वादर पे, तो पसनी में अमेरिकन के आएंगे। साफ सीधी बात है, आमने सामने 70 मील दूर आएंगे। और पाकिस्तान कहेगा कि हम दोनों को होस्ट करेंगे भाई, दोनों से पैसा लेंगे। रीजनल बैलेंसिंग, पसनी ऑफर्स यूएस अ पोटेंशियल फुटहोल्ड नियर ईरान एंड सेंट्रल एशिया। इस्लामाबाद ऑल्सो बैलेंसिंग टाइज विद सऊदी अरेबिया, रीसेंट सिक्योरिटी पैक्ट, ईरान एंड यूएस इंडिया टेंशंस। आप जानते हैं इसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर का यह जिक्र कर रहा है। दोस्तों, जो पसनी में नेवल बेस है, उसकी कैपेबिलिटीज, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फौजी कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल करा जाएगा। वहां पे ऑलरेडी 3 किलोमीटर का रनवे है, यानी कि वहां पे अगर अमेरिकन को अपने ड्रोन्स रखने हैं, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट रखने हैं, अपने जहाज रखने हैं, सब कुछ पॉसिबल है वहां पे, सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में अवेलेबल है। फिक्स्ड विंग फोकर 27 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-78 एंड C-130, हेलीकॉप्टर्स हैं एलुएट, हार्बिन, Westland Sea King, Mi-4, other assets, trainers, patrol aircraft. Capabilities include troop airlift, transport, fighter operations. Surveillance and security equipped with radar station. Supports monitoring, interdiction and defense against seabound threats. Provides strategic cover for CPEC trade routes and Gwadar port.
एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एज सेकेंडरी एयरबेस सपोर्टिंग ग्वादर ऑपरेशंस, डिफेंस रेडीनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरी एक स्टोरी है वहां पे। तो मैं कन्विंस्ड हूं एक चीज से दोस्तों कि अगर अमेरिका वहां पे आता है, अमेरिका को भी डुअल यूज चाहिए और ज्यादातर वहां पे मिलिट्री का काम होगा। क्योंकि देखिए जो भी काम हो रहा है, अब मैं आपको ना मैप पे बताता हूं, ठीक है ना। अब दोस्तों देख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर पसनी यहां पे, जहां पे मैंने मोटा मोटी वहीं पे ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। अब यहां पे पसनी है और ये कह रहे हैं कि ये रेलवे अंदर की ओर ले जाएंगे, बलूचिस्तान के अंदर। अगर ये अंदर की ओर रेलवे ले जा रहे हैं, ये रेलवे लाइन में डिपिक्ट कर रहा हूं, तो बेसिक काम जो हो रहा है वो तो अंदर हो रहा है, पसनी में तो कुछ हो नहीं रहा। पसनी में बेसिकली एक लाइक अ स्मॉल पोर्ट, जिसमें अमेरिकन शिप्स आएंगे और अमेरिकन शिप्स यहां पे डॉक करेंगे, यहां पे सामान लेके वापस चले जाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है यहां पे। तो ऑपरेशंस यहां पे नहीं होने वाले, ऑपरेशंस अंदर होने वाले हैं। माइनिंग ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूं। माइनिंग ऑपरेशंस तो अंदर होंगे, जहां पे माइंस है वहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, मोटे ऑपरेशंस वहां पे होंगे। अब तो दोस्तों जब ये काम हो रहा है तो फिर पसनी में हो क्या रहा है, अमेरिकन क्यों पसनी चाह रहे हैं? इसके अलावा अब यहां पे देखिए दोस्तों, करीब यहां पे लेट अस से गवादर है, ऐसी मैंने मोटा मोटी मार्क कर दिया, एग्जैक्ट नहीं है, ब्रॉडली है। यहां पे गवादर है और इन दोनों के बीच में 70 मील का फासला है। अमेरिकन ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? मान लो कि ये पसनी है और ये ग्वादर है, अमेरिकन ग्वादर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, चाइनीज उनको ग्वादर इस्तेमाल करने ही नहीं देंगे। चाइनीज विल नेवर अलाउ देम टू यूज ग्वादर, क्योंकि चाइनीज भी वही हरकतें कर रहे हैं जो अमेरिकन करने वाले हैं। अमेरिकन यहां पे पोर्ट बना के माल चोरी करेंगे और यहां पे जो पाकिस्तानी नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करा जाएगा। वो क्यों करा जाएगा? पहली चीज, ऑलरेडी अगर हम देखें तो यहां पे यूएस का नेवल बेस है दोस्तों। इस जगह का नाम जिबूटी है, इसके अलावा यूएस का बेस इधर है, इस जगह का नाम कतर है, इसके बाद सऊदी अरेबिया में यूएस का बेस है, और जगह भी पूरा यूएस के बेसिस काफी सारे यहां पे हैं, पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, जिसको लोग मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, वेस्ट एशिया में बेसिस हैं। लेकिन जो अरेबियन सी का पूरा मामला है नीचे तक, पूरा का पूरा मामला, ये यहां से यानी कि पसनी से सॉर्ट आउट हो रहा है अमेरिकन के लिए, पूरा व्यू नीचे मिल रहा है। दैट्स वेरी गुड फॉर द अमेरिकन, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे आप ये देखिए, अगर यहां पे अमेरिकन का बेस है पसनी में और यहां पे 3000 मीटर की यानी कि 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, तो आपको क्या लगता है, क्या यहां से अमेरिकन ड्रोन्स फ्लाई होके ईरान को हिट कर सकते हैं? क्या यहां से ये अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं? मैंने बहुत पहले आपको ये बोला था कि ये जो पैसा दे रहे हैं ना पाकिस्तान को, ये कभी ना कभी अफगानिस्तान और ईरान की पीठ पे खंजर उतारेंगे। पाकिस्तानी ऐसा करेंगे और अमेरिकन का पैसा लेके करेंगे। वो काम शुरू हो गया दोस्तों, और ये काम होगा पसनी से। एक तो यहां पे लूटपाट होगी बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की, ठीक है, जिसको बलोच रोकने की पक्का कोशिश करेंगे, एक तो ये बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप नोट करिएगा, यहां पे देखिएगा आप, जरूर अमेरिकन नेवल प्रेजेंस होगा, क्योंकि यहां पे चाइनीज नेवल प्रेजेंस है। क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ वाला मामला तेल वाला है, ये भी, और यहां भी जिबूटी का, गल्फ ऑफ ईडन देख लीजिए, गल्फ ऑफ ओमान देख लीजिए, पर्शियन गल्फ, ये पूरा का पूरा तेल वाला मामला है। अमेरिका को यहां पे मैक्सिमम प्रेजेंस चाहिए, और ये पूरा का पूरा दोस्तों नीचे, दिस एंटायर एरिया इज द अरेबियन सी। अमेरिका इसको छोड़ नहीं सकता किसी भी सूरत में। तो ये था पाकिस्तान का बलूचिस्तान बेच योजना। वो जो लेकर गए ना, ऐसे ट्रे लेकर गया अपने मालिक को दिखाने के लिए, सर ये देखिए सर, क्या मजेदार चीज आपके लिए लेकर आया, वो ये है दोस्तों। ऐसे ब्रीफकेस में लेकर गए और सब कुछ दिखाया कि जी ये देखिए, ये वाले मिनरल्स हैं और ये हैं और ये हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है, उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुबह ये मैंने सुना है, नजर नहीं आ रहा होता कि ब्रेकफास्ट में वो खा क्या रहे हैं। ये ब्रेड है कि ये बर्गर है कि ये नान है कि ये रोटी है कि ये दाल है कि ये सब्जी है कि ये क्या चिकन टिक्का रखा हुआ, कुछ उन्हें समझ नहीं आती, बस खा के निकल जाते। अब जाहिर है इस एज में क्या उनको कोई खास समझ आएगी, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वैसे तो खैर बहुत, बच्चन साहब भी आखिर है, बच्चन साहब की भी देखिए अच्छी खासी एज है, लेकिन वो कितने स्मार्ट और कितने एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन ट्रम्प तो ऐसे है नहीं, आपको पता ही है। तो ट्रम्प साहब जो है जी, उनको हमने, हमारे लोगों ने जी खूब ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, मामू बना रखा है।
अब उनको कहे कि जी अब हम आपको ना जी बलूचिस्तान में हमारे पास बड़ा कुछ है वो हम आपको देंगे तो आप फिर देखिएगा आपकी क्या शान होगी। अब बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि ये वैसे भी सुना है मैंने कि काफी हद तक जो है ना इकोनॉमी अमेरिका की खराब हो चुकी है, जो बाकी थोड़ी बहुत रह गई है तो वो हम कर देंगे। तो बहरहाल हमने उनको जो है अब बलूचिस्तान में पोर्ट ऑफर कर दिया और मेरा ख्याल है उसपे शी जिनपिंग सोच रहे होंगे कि ये क्या दो बलूचिस्तान है इनके पास, क्या इनके पास दो गवादर हैं, ये जमीन तो हमने ली थी तो फिर यहाँ पर ये दूसरा बंदा आके कैसे यहाँ पे बैठ रहा है। लेकिन खैर शी जिनपिंग हमें नहीं जानते, चाहे जितना मर्जी टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा हो फिर भी वो हमें नहीं पहचानते, लेकिन अमेरिका कौन सा हमें पहचानता है। जाहिर है हम बेवकूफ या कह लीजिए मामू इसी तरह के लोगों को बना पाते हैं।